खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं गांगोम रंभा। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार, अब समाचार विस्तार से। एकता और सहानुभूति की मिसाल जरेरोंग गांव के राहत शिविरों में स्थापित परिवारों को सहारा दिया। मणिपुरी साहित्य में वुमेन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के रुझानों पर संगोष्ठी आयोजित। MSF ने 2026 से विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया में ड्रग फ्री एफिडेविट लागू करने की मांग की। यूनाको ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मणिपुर में पहली बार इड्यूकॉन आयोजित होगा। इम्फाल में 54th ऑल मणिपुर शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन 2025 की शुरुआत। इंडिगो उड़ान रद्द संकट 80-50 उड़ानों रद्द, सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। भारत रूस समिट में व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा ने दोनों देशों की मजबूत साझेदारी को फिर से किया साबित। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण झड़प, कई नागरिकों की मौत। यूरोप की स्तरीय तलर पर भारत से अमेरिका में लोगों की तकरीकी आरोप। अब समाचार विस्तार से। नौनी जिले के हाउसोंग सब डिवीजन में स्थित जरेरोंग गांव के ग्रामीणों ने राहत शिविरों में रह रहे स्थापित परिवारों की मदद के लिए आवश्यक राहत ग्रामीण वितरित की। इनपुई समुदाय के कहा कि सभी समुदाय एक है और इसी भावना के तहत जरेरोंग के लोगों ने दिल से सहयोग दिया। गांव के मुखिया श्री बरम तक के बताया कि ग्रामीणों ने अपनी क्षमता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर सहायता पहुंचाई। नम्बई खुनांगखोंग मार्केट में आयोजित वितरण कार्यक्रम में मुखिया बिराम तक ने कहा कि मैतई और इनपुई समुदायों के बीच हमेशा से गहरा अपनापन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे लोग क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म माने, इंसानियत सभी धर्मों से ऊपर है और इसे बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि कठिन परिस्थितियों में बावजूद जरेरोंग के ग्रामीणों ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की पीड़ा कम करने के लिए संभावना हर मदद की। कार्यक्रम में कोकोमी के कन्वेनर खुराइजम अथोबा ने कहा कि रेजों के ग्रामीणों की आज की मदद विस्थापित परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण होगी। समुदायों द्वारा किया गया ऐसा सहयोग मानवता को मजबूत बनाता है और वास्तविक की आशा उगाता है। इसी कार्यक्रम में कानपुर मैतई यूनाइटेड कमेटी के कन्वेनर M बालेश्वर ने भी कहा कि जरेरोंग के लोगों की सहायता अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने यहाँ की ऐसे प्रयास यह दर्शाते हैं कि समाज में सभी भी भाईचारे और पारस्परिक सहयोग की भावना जीवित है, जो समुदायों के बीच विश्वास बहाली में अहम भूमिका निभाएंगी। साहित्य अकादमी और लैकोई के संयुक्त आयोजन में आज द करेंट ट्रेंड ऑफ वुमेन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन मणिपुरी लिटरेचर फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित किया गया। यह आयोजन TRPR ऑडिटोरियम निटाईपाट टुथेक में संपन्न हुआ। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मणिपुरी एडवाइजर बोर्ड के कन्वेनर राजेन तोइजम्बा, मेंबर SC नेत्रजीत और लैकोई की प्रेसिडेंट CH सुबदनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कन्वेनर राजेन तोइजम्बा ने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य 1980 के बाद मणिपुरी साहित्य में महिला लघु कथा लेखन के विकास, योगदान और बदले हुए रुझानों को समझना है। उन्होंने बताया कि 1980 के बाद न केवल मणिपुरी बल्कि पूरे भारत में महिला
लेखन ने नई दिशा और प्रभाव पैदा किया, जिसमें विषयों और शैली दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। उन्होंने यह भी कहा कि 1980 के बाद लिखी गई मणिपुरी महिलाओं की लघु कथाएं अपने समय के सामाजिक यथार्थ को दर्शाती है और महिलाओं को कलेक्टिव आइडेंटिटी को उजागर करती है। संगोष्ठी के पहले सत्र की अध्यक्षता सुंखाम सिलारामणी ने की और कुंजेंगबम हेमचंद्र, लमाबम जोगेंद्र, कोइजम शांतिबला तथा हर्ष रोयबला ने स्पीकर के रूप में अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में अध्यक्ष नाहकपम अरुण ने की, जिसमें W कुमारी चनु, लोंगजम संगीता, B तरुण कुमार और दिलीप मयंगबम ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ने मांग की है कि 2026 के एकेडमी छात्र से विद्यालय भर्ती प्रक्रिया में ड्रग फ्री एफिडेविट को अनिवार्य किया जाए। इम्फाल परिश्रम के क्वाकैथल थौनाउजम लेकाई स्टेट MSF कार्यालय में आयोजित प्रेस मीट में MSF ने ड्रग्स अफेयर सेक्रेटरी सलाम फर्नांडिस ने कहा कि नाबालिगों और छात्रों में नाशों या बढ़ता उपयोग चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से MSF ने 13 अक्टूबर 2020 को लेकोई मयाई का ड्रग थादोक्लसी नामक अभियान शुरू किया था और अब इस अभियान को और मजबूत रूप से आगे बढ़ाया जा रहे हैं। MSF ने प्रस्ताव रखा है कि बोसेम कोसेम CBSE के अंतर्गत आने वाले क्लास 8 से 12 तक के सभी स्कूलों में 2026 से एडमिशन के समय ड्रग फ्री एफिडेविट जमा करना अनिवार्य है। स्कूलों के प्रिंसिपल को इस प्रक्रिया को लागू करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। MSF ने यह भी कहा कि संबंधित प्राधिकरण जल्द ही आवश्यक आदेश जारी करेंगे और इस पहल को सफल बनाने के लिए राज्यपाल, एजुकेशनिस्ट तथा अन्य सरकारी अधिकारियों से सहयोग की अपील की। राज्य के युवाओं को सही मार्गदर्शन देने और उनके भविष्य को दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाको ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि मणिपुर में पहली बार EDUCCON आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 से 2 फरवरी 2026 को चनुंग में होगा, जिसमें राज्य भर के छात्र, युवा और अभिभावक शामिल होंगे। आज खोमन स्थित यूनाको ऑफिस में आयोजित प्रेस मीट में कोर कमिटी के कन्वेनर कोंथौजम दीपक ने बताया कि एजुकेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज थीम पर आधारित यह कार्यक्रम युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने यहाँ की तेजी से बदलने दुनिया में छात्रों के केवल पुस्तक ज्ञान की नहीं बल्कि बिना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से कौशल निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न छात्रों के एक्सपर्ट द्वारा पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की प्रक्रिया पर विशेष कार्यशाला भी होंगी, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन से जुड़े मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। आयोजनों ने छात्रों, अभिभावकों और युवाओं से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। अधिक जानकारी के लिए 9436842700 पर संपर्क किया जा सकता है या www.educom.in वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है।
मैम कनो का होटने मैम कमिटी में लई कमिटी दुगी अखोई कन्वीनर ना 54 All Manipur Short Story Play Competition 2025 आज इम्फाल के यह स्कूल पुलिस लैंड स्थित मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन ऑडिटोरियम में आरंभ हुआ। यहाँ प्रतियोगिता थिएटर सेंटर मणिपुर और मणिपुर स्टेट कला एकेडमी के संयुक्त आयोजन में हो रही है। उद्घाटन समारोह में मणिपुर स्टेट कला एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी कैसाम राजुमणि, थिएटर सेंटर मणिपुर के वाइस प्रेसिडेंट बी जुगलचंद्र शर्मा तथा कोस्मो ड्रामेटिक यूनियन के डायरेक्टर और मणिपुर स्टेट कला एकेडमी अवार्डी नंद कुमार मोइरांगथेम मुख्य अतिथि के रूप से उपस्थित रहे। समारोह में बोलते हुए राजुमणि ने कहा कि एकेडमी और थिएटर सेंटर के बीच यह सहयोग पिछले लगभग 30 वर्षों से जारी है। हालांकि शुरुआती वर्षों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि एकेडमी युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप के कई अवसर प्रदान करती है और उभरते कलाकारों को आवेदन करने के लिए स्वागत करती है। इस वर्ष 15 थिएटर ग्रुप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि यह राज्य का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्यक्रम बन चुका है, जिसमें कई उत्कृष्ट नाटकों का प्रदर्शन होता है। आज के कार्यक्रम में मणिपुर स्टेट कला एकेडमी अवार्डी 2024 सरुंगबम बीरेन को सोल और स्टेशन देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन पैराडाइज थिएटर ने साहेब मेसिन मेनखिदबा और मार्जिंगखोल कल्चरल कम ड्रामा एसोसिएशन ने हिंगहाट हिंगलीबा थवाई का मंचन किया। आज इंडिगो द्वारा करीब 850 फ्लाइट रद्द किए जाने के कारण देश भर में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति शुक्रवार को हुई 1000 से ज़्यादा कैंसलेशन से थोड़ी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट जैसे बड़े हवाई अड्डों पर अभी भी भीड़ और आवश्यकता जारी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आज 124 फ्लाइट रद्द हुई, दिल्ली में 107 और हैदराबाद में 70 फ्लाइट रद्द हुई। यह संकट मुख्य रूप से नई DGC फ्लाइट ड्यूटी रूल्स लागू होने के बाद क्रू की कमी और गड़बड़ी के चलते पैदा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो को सभी के लिस्ट हुई का ऑटोमेटिक फंड रिफंड देने का आदेश दिया है। साथ ही 5 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच की यात्रा के लिए रीसेटलिंग चार्ज पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। मंत्रालय ने एयरलाइंस के लिए इमरजेंसी फेयर कैप भी लागू कर दिया है ताकि टिकटों के दाम ना बढ़ाए जा सके। कई यात्रियों के वैकल्पिक साधनों की ओर रुख करने के कारण इंडियन रेलवेज ने लोकप्रिय रूट्स पर अतिरिक्त कोस्ट जोड़ दिए हैं ताकि बढ़ती मांग को संभाला जा सके। इंडिगो CEO पीटर एल्बर्ट ने माफ़ी मांगते हुए आश्वासन दिया है कि एयरलाइन 24/7 काम कर रही है और 10-15 दिसंबर तक स्थिति पूरी तरह सामान्य करने की कोशिश कर रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा के पहले अपनी फ्लाइट का टिकट इंडिगो फ्लाइट स्टेटस सेक्शन में ज़रूर चेक करें और कैंसलेशन की स्थिति में स्वचालित रिफंड की परीक्षा करें। भारत और रूस
ने शुक्रवार को एक बड़ा कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ व्लादिमीर पुतिन ने 4 साल बाद नई दिल्ली की यात्रा की। यह मुलाकात 23rd इंडियन रशिया एनुअल समिट के दौरान हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात शामिल रही। दोनों देशों ने इस यात्रा का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि इनकी साझेदारी आज भी उतनी ही मजबूत, भरोसेमंद और अटूट है। समिट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने यह लक्ष्य तय किया कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 मिलियन किया जाएगा। ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने का निर्णय हुआ। रशिया ने आश्वासन दिया है कि इंडिया को ऑयल सप्लाई बिना रुकावट मिलती रहेगी, चाहे वेस्ट द्वारा कुछ भी हो। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, खासकर कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी चर्चा आगे बढ़ी। साथ ही दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि बदलते विश्व राजनीतिक माहौल के बावजूद उनकी मित्रता और राजनीतिक विश्वास पहले की तरह ही मजबूत है। यह यात्रा दुनिया के लिए संकेत थी कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जारी रखने और रशिया के साथ दशकों पुराना रिश्ता बनाए रखेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच समान और स्पाइन बॉल कदरहार बॉर्डर क्रॉसिंग के पास देर रात भीषण गोलीबारी और शेलिंग हुई। दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच लगभग 2 घंटे तक भारी फायरिंग चली, जिसमें आम नागरिकों सबसे अधिक प्रभावित हुए। अफगान अधिकारियों ने अनुसार स्पिन बोलदाक इलाके में 5 नागरिकों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और एक महिला भी शामिल है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से लाइट और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी चपेट में कई घर भी आ गए। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से अप्रभोग शुरू हुई। जरफा के बाद समन इलाके में स्कूल, बाजार और मुख्य सड़क बंद कर दिए गए और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। यह हिंसा उस समय भड़की है और जब अक्टूबर में हुआ सीज़फायर और हाल ही में सऊदी अरबिया में हुई शांति तब दोनों ही स्थिर समाधान देने की विफल रहे। ताज़ा संघर्ष ने यह संकेत दिया है कि बॉर्डर इलाके में शांति अभी भी बेहद नाजुक स्थिति में है और आम नागरिकों हर फ्लेयर अप में सबसे ज़्यादा जोखिम में है। प्लेटबर्ग न्यूयॉर्क की स्टासी टेलर पर भारत ने आने वाले लोगों की कनाडा यूएस सीमा और कराकर अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश दिलाने की आरोप का मामला दर्ज किया गया है। फेडरल प्रोसिक्यूटर ने अनुसार टेलर पर कॉन्स्पिरेसी टू एंगेज इन एलाइन स्मगलिंग और 4 मामलों में स्मगलिंग फॉर्म फ्रॉड के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने जनवरी 2025 में सुरुबुस्क न्यूयॉर्क के पास टेलर की गाड़ी रोकी, जिससे 3 इंडियन नेशनल और 1 कनाडियन सिटीजन पाए गए,
जो अवैध रूप में अमेरिका में दाखिल हुए थे। जांच में टेलर के फोन से कई संदेश मिले जिनसे पता चलता है कि यह जनवरी में हुई गिरफ्तारी से पहले और बाद में भी कई स्मगलिंग ऑपरेशनों की शामिल थी, जिसमें कुछ गतिविधियां सितंबर 2025 तक जारी थी। अथॉरिटीज का कहना है कि टेलर के खिलाफ लगे ज्यादातर आरोप रिपीट ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। दोषी पाए जाने पर उसे प्रत्येक आरोप में कम से कम 5 वर्ष की सजा और अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला यूएस कनाडा सीमा पर बढ़ती मानव तस्करी की घटनाओं से भी सामने आया है। यहाँ स्मगलर कठिन और दरदरा रास्तों का उपयोग कर प्रवासियों को सीमा पार कराने की कोशिश करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एकता और सहानुभूति की मिसाल जरेरोंग गांव के सरहद शिविरों में स्थापित परिवारों के सहारा दिया। मणिपुरी साहित्य में वुमेन्स शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के रुझानों पर संगोष्ठी आयोजित। एमएसएफ ने 2026 के विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया में ड्रग फ्री एफिडेविट लागू करने की मांग की। यूनाको ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मणिपुर में पहली बार इडुकॉन आयोजित होगा। इम्फाल में 54th ऑल मणिपुर शॉर्ट प्ले कंपटीशन 2025 की शुरुआत। इंडिगो उड़ान रद्द संकट 80-50 उड़ानों रद्द सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। भारत रूस समिट में उपलब्धि। व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा ने दोनों देशों की मजबूत साझेदारी को फिर से किया साबित। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण युद्ध, कई नागरिकों की मौत। यूरोप को स्टेसी टेलर पर भारत से अमेरिका में लोगों की तस्करी के आरोप। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।